नमस्कार। पिटारा चैनल में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज जो कहानी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ वह दशकों पूर्व घटी घटना पर आधारित है। यह मेरी स्वरचित कहानी है। कहानी का शीर्षक है मंजुला। तो आइए सुनते हैं कहानी मंजुला। मंजुला एक प्यारा सा नाम और एक पवित्र सी अभिव्यक्ति। कितना अपनापन, कितनी सरलता और कितनी मासूमियत, सबका मिला जुला रूप। अतीत के पृष्ठ पलटती हूँ तो सारी घटनाएं अपने आप चलचित्र की भांति आंखों के सामने घूम जाती हैं। मुझे याद है कि उस समय मैं 7वीं कक्षा की छात्रा थी। पढ़ना, खेलना और मौज मस्ती, हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी पड़ी थी। अलमस्त और बेफिक्र बचपन। एक ही सेक्शन में होने के कारण मंजुला कब मेरे निकट आकर मेरी प्रिय बन बैठी पता ही नहीं चला। एक बार उसने बताया था कि उसके मामा के लड़के की शादी थी और बारात बनारस जानी थी। वो इतनी खुश थी कि शब्दों के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं हो रहा। कैसी ड्रेस पहननी है, कैसे बाल सेट करने हैं, कैसी बैली लेनी है, आदि आदि। बातों का सिलसिला कुछ ऐसा जुड़ता कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अंत में गुलाबी शरारे पर बात रुकी थी। सुंदर सलोनी मंजुला अपनी खुशियां मुझ पर बरसाकर बनारस चली गई थी। उसके बाद बहुत दिनों तक उससे मुलाकात नहीं हो सकी। स्कूल की निश्चित दिनचर्या, होमवर्क, म्यूजिक क्लासेस, इन सब के बोझ तले में मंजुला से मिलने उसके घर नहीं जा सकी। हाँ, कहीं अचेतन में यह जिज्ञासा जरूर छिपी हुई थी कि अब तो मंजुला बारात से लौट आई होगी। ढेर सारी बातों की मुझे बेसब्री से प्रतीक्षा थी। स्कूल में भी उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं आई थी। बाल सुलभ मन ऊहापोह की स्थिति में कभी उससे नाराज हो जाता तो कभी पुनः मंजुला की प्रतीक्षा करने लगता। थोड़े दिनों बाद किसी ने बताया कि मंजुला पागल हो गई है। मैं आश्चर्य में पड़ गई। इस आघात को ना तो मैं सहन कर पा रही थी और ना ही समझ पाई। मैं मन से इतनी अधिक दुखी थी कि उसके घर तक नहीं जा सकी। अचानक एक दिन शाम को वो मेरे घर आ गई। बहकी बहकी बातें। आदमी बहुत गंदा होता है, साला, और अश्लील शब्दों की एक श्रृंखला ही उसने शुरू कर दी। मैं अवाक उसका मुंह ताक रही थी। तब तक मम्मी भी हमारे पास आ गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में मंजुला के घर वाले भी उसे ढूंढते हुए आ गए। उसकी मम्मी की आंखें नम थी। उन्होंने अनायास ही मेरा हाथ पकड़ लिया और उस पर उनकी आंसुओं की बूंदें टपकने लगीं। बोली, बेटा, इसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देना। इसका दिमाग ठीक नहीं है। और भरी आंखों से बिना अधिक बात किए हुए ही मंजुला का हाथ पकड़ वो और उनका बेटा वापस चला गया था। दिन इसी तरह बीत रहे थे। मैं कभी कभार मंजुला का हाल लेने चली जाती, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इतने दिनों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के बाद मैंने उसके व्यवहार में मूल रूप से पुरुषों के प्रति अपार घृणा देखी थी। यद्यपि किसी ने भी मुझको उसके पागल होने का स्पष्ट कारण नहीं बताया था। फिर मंजुला के द्वारा ही और कुछ खुसफुसाहटों के तार जोड़कर जो कहानी तैयार हुई वो इस प्रकार थी। बारात शहर के बाहर जा रही थी, इसलिए घर की महिलाओं ने कुछ विशेष रुचि नहीं दिखाई। 5-6 लड़कियां जिनकी आयु लगभग 12-13 वर्ष की थी, सबके मना करने पर भी नहीं मानी और जबरदस्ती गई। बाकी रिश्तेदार और मित्र मंडली में पूरा पुरुष वर्ग ही था। सब अपने अपने पहनावे को लेकर फूली नहीं समा रही थी। उसमें मंजुला सबसे सुंदर लग रही थी, बिल्कुल खिले हुए गुलाब के फूल की तरह। बारात, जयमाल आदि कार्यक्रम के बाद बच्चों को नींद सताने लगी। गर्मी के दिन थे। पुरुष वर्ग धर्मशाला की छत पर जाकर सो गया। मंजुला को छोड़ बाकी लड़कियां पुनः विवाह स्थल पर चली गईं। हॉल में अकेली मंजुला बेसुध उन्हीं कपड़ों में सो गई। सन्नाटा पाकर वहां के चौकीदार ने सोती हुई मंजुला के साथ अश्लील छेड़छाड़ शुरू कर दी। वो चिल्लाई थी, मगर किसी को उसकी चीख सुनाई नहीं दी। पता नहीं किसके आने की आहट सुनकर चौकीदार वहां से हटा। इसका गवाह कोई भी नहीं था। बस बारात से लौटते समय ही मंजुला बहकी बहकी बातें करने लगी। किसी ने कहा नजर लग गई, किसी ने कहा हवा बयार लग गई। जितने मुंह उतनी बातें, मगर मूल कहानी चौकीदार वाली ही सच प्रतीत हुई। मंजुला का बहुत इलाज हुआ। मुल्ला, मौलवी, पंडित, ओझा,
जो कोई भी कुछ बताता, मंजुला के मम्मी पापा दौड़े दौड़े जाते। अपनी अकेली कली के मुरझाने का कष्ट उनका हृदय ही जानता था। हर जगह मन्नत और दुआ मांगते, काश मेरी बेटी ठीक हो जाती। हमने तो आज तक किसी का अनजाने में भी अहित नहीं किया, मगर परिस्थितियों पर किसी का भी वश नहीं होता। कभी मंजुला की स्थिति सामान्य लगती तो थोड़े दिनों बाद फिर वही पहले वाली स्थिति। उसके मम्मी पापा को लगता कि वे जहाँ से चले थे पुनः वहीं पहुँच गए। ना तो डॉक्टरी इलाज से कोई फायदा हो रहा था और ना ही झाड़ फूक से। मंजुला की मम्मी जब भी मुझसे मिलती, मुझको देखती, उनकी आंखें सजल हो उठती। मंजुला का ठीक हो पाना उनके लिए अबूझ पहेली था। अंत में बढ़ते बढ़ते उसका रोग इतना बढ़ा कि वो अपने भाइयों और पापा को भी अपशब्द कहने लगी। उसको इसकी परवाह नहीं रहती थी कि कौन घर में आया है और किसके सामने वो बोल रही है। लेकिन मंजुला के भाइयों और पापा की आंखें जरूर शर्म से झुक जाती। उनको लगता कि अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। भीतर की छटपटाहट उन्हें बेचैन कर देती। मंजुला की मानसिक स्थिति पर सब मन महसूस कर रह जाते और उस क्षण को कोसते जब मंजुला की जिद पर उसको बारात में लेकर गए थे। मंजुला की मस्तिष्क में शायद पुरुष के रूप में केवल चौकीदार ही विद्यमान था। बाकी रिश्ते उसकी समझ से परे हो चुके थे। उसके घर का खुशनुमा माहौल तनाव और उलझनों से भर गया था। हर एक के दिल में यही डर रहता था कि पता नहीं मंजुला किसके सामने कब और क्या कह दे। पता नहीं वो ठीक हो भी पाएगी या नहीं। 2.5-3 वर्षों के लगातार इलाज के बावजूद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पा रहा था। इसको ही अपनी नियति समझ मंजुला के मम्मी पापा ने स्वीकार कर लिया था। एक दिन सुबह सुबह मंजुला बिल्कुल सामान्य लग रही थी। नहा धोकर नाश्ते की प्लेट लेकर बैठ गई। सामान्य रूप से अखबार भी पढ़ने के लिए उठाया। उसका यह रूप देखकर माँ बहुत खुश हुई। मन खुलस पड़ा। घर से कुछ ही दूर दुर्गा जी का मंदिर था। मंजुला की माँ को लगा कि जैसे भगवान ने उनकी सुन ली है और वह जल का लोटा लेकर ईश्वर को धन्यवाद देने मंदिर चली गई। पापा सुबह सुबह सो रहे थे। पता नहीं कब मंजुला छत पर चली गई और वहां से कूद गई। ये घटना एकाएक कुछ ही क्षणों में घट गई। आंगन में मंजुला का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सिर से केवल थोड़ा खून ही बहा था। जब मुझे पता चला तो मैं रो दी। हाथ से सब कुछ निकल गया था। थोड़ी सी लापरवाही ने एक मासूम की जान तो बहुत पहले ही ले ली थी। मेरी प्रिय सहेली मुझसे हमेशा के लिए बिछुड़ गई थी। भाइयों ने अपनी प्रिय बहन और मम्मी पापा ने अपनी फूल सी इकलौती बेटी को खो दिया था। इस हृदय विदारक घटना ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया था। आज इस वाक्य को गुजरे अनेक वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी यादें टीस बनकर मेरे मन को मथती रहती हैं। जब भी किसी शादी के आयोजन पर जाती हूँ और मंजुला की उम्र की लड़कियों को खुशी में नाचते गाते देखती हूँ तो ना जाने क्यों उनमें अपने बचपन की सहेली का चेहरा ढूंढने लगती हूँ। लेकिन कहाँ, मंजुला कहाँ है अब? वह तो एक पवित्र तारा बनकर आकाश में टिमटिमा रही है। श्रोताओं, कहानी आपको कैसी लगी शेयर जरूर कीजिएगा। ये सत्य घटना पर आधारित कहानी है। धन्यवाद।